तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, पोस्टर देखकर, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, नौकरी अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। आज थोड़ा सा डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो मैं ना कहीं देखा, मतलब ना किसी से मैं सुना हूँ, ना किसी कहीं पे पढ़ा हूँ। बिल्कुल अपना अनुभव जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं किसी को सही गलत नहीं कह सकता हूँ। मेरा खुद का जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है, नौकरी अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा 4 से 5 मिनट। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अच्छा अगर नहीं लगता है तो छोटा भाई समझकर, दोस्त समझकर माफ़ करिएगा। चलिए सीधा टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। ठीक है, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए अब मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि जॉब अच्छा है या बिजनेस। देखिए, इसका जवाब अगर मैं अपने हिसाब से अगर मैं देना चाहूँ तो मैं यह कहूँगा कि दोनों अच्छा है, अपने अपने जगह पे दोनों अच्छा है। आज तक जो आप सुनते आए हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा होता है। इस तरह का बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि दोनों अच्छा है, अपने अपने जगह पे दोनों सही है। ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को बोरिंग होगा। तो सबसे पहले इसका जवाब मैं दे दिया हूँ कि जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छा है, अपने अपने जगह पे ठीक है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि जॉब कब कर सकते हैं, बिजनेस कब कर सकते हैं। दोनों को कंपेरिजन मैं करते जाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते जाइए और अपना हिसाब से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ। चलिए, जॉब और ये बिजनेस कब कर सकते हैं, अगर इसके लिए अगर आपसे मैं बोलूँ तो जॉब जो है आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जॉब आप कहीं कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी शहर में, छोटा बड़ा कोई कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है आपके मन में डाउट आ गया होगा कि ऐसा क्यों, मैं तो कभी भी कर सकता हूँ। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए प्लानिंग करना होता है, पैसे का इंतजाम करना होता है। सब कोई एक बराबर नहीं होता है कि 1 लाख 2 लाख रुपया हमेशा किसी के पास में हो, ऐसा हर किसी के बस की बात नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो जॉब आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ायदा किस में है, जॉब में फ़ायदा है या बिजनेस में फ़ायदा है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि दोनों में फ़ायदा है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में, ज़्यादा चांस मैं दूंगा बिजनेस को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि फ़ायदा किस में है, तो फ़ायदा दोनों में है। जॉब में भी फ़ायदा है और बिजनेस में भी फ़ायदा है, दोनों में फ़ायदा है। लेकिन ज़्यादा परसेंटेज मैं देना चाहूँगा यहाँ पर बिजनेस को। क्यों? इसका रीज़न समझ लीजिए। इसका रीज़न ये है कि कहीं पर अगर आप जॉब करते हैं ना, तो मान के चलिए कि 400 से 500 या 600 या 800 ऐसा कुछ दिहाड़ी होता है एक दिन का। जो लोग जॉब करते होंगे वो उनको मालूम होगा ये सब चीज़। ठीक है, 500 600 700 बस इसी हिसाब से दिहाड़ी होता है एक दिन का। तो ये ना आपका फिक्स हो जाता है कि 500 या 600 या 700 जो भी आपका दिहाड़ी है, ये फिक्स हो जाता है। आप कम कम थोड़ा कम काम करिए, चाहे थोड़ा ज़्यादा काम करिए, लेकिन पैसा आपको उतना ही मिलना है। थोड़ा कम मेहनत करिए, चाहे किसी दिन थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दीजिए, कहीं पे फैक्ट्री में, कारखाने में, जहाँ भी करेंगे, लेकिन पैसा आपको उतना ही मिलना है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। ठीक है, बिजनेस में कोई हिसाब किताब नहीं है। आज आप 100 रुपया कमाइएगा, कल आप 1000 रुपया भी कमा सकते हैं, परसों 1500 भी कमा सकते हैं, 500 भी कमा सकते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है।
ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। आप जितना ईमानदारी से काम करिएगा उसके हिसाब से आपके लिए सही रहेगा। तो दोनों में फ़ायदा जो है वो मैं बता दिया हूँ कि बिजनेस में फ़ायदा है, ठीक है, जॉब में फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कहीं भी अगर आप काम करते हैं ना, कोई फैक्ट्री में, कोई कारखाने में, कहीं भी अगर मालिक आपको 500 या 600 रुपया देता है ना, आप लोग जो लोग काम करते होंगे उनको पता होगा, 500 या 600 रुपया अगर आपको देता है तो कहीं न कहीं आपसे वो 1000-1500 का काम करवा कर लेता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको आपके ऊपर प्रेशर रहता है कि सुबह 8 बजे मुझे जाना है, ठीक है, इतने टाइम में लंच होगा, उतने टाइम में ही आपको जाना पड़ेगा, जितने टाइम में लंच होगा उतने ही टाइम में आपको जाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपको भूख लग गया तो आप जाके खा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। और यदि होता है तो बाय चांस कहीं कहीं पर होता है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बिजनेस में आपको ये सब चीज़ नहीं रहेगा, आप फ्री माइंड रहिएगा। जब आपका दिल करे तब आप खाना खाने जाइए, जब आपका दिल करे आज थोड़ा लेट जाएंगे कोई बात नहीं, थोड़ा लेट तक रह जाएंगे, अपना काम है। और अपना काम जब रहेगा ना, अपना जब खुद का बिजनेस रहता है ना, तो ये माइंड ना हमेशा आपका फ्री रहेगा। चाहे वो बिजनेस 5000 का ही क्यों ना हो, लेकिन आपका माइंड जो है हमेशा फ्री रहेगा। और माइंड जब फ्री रहेगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि दुनिया में जिस भी लोगों का माइंड अगर फ्री है तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, समझ रहे हैं ना, कुछ भी कर सकता है, सब कुछ उसके लिए आसान हो जाता है। तो जिसके लिए माइंड फ्री है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप जब नौकरी करिएगा, जॉब करिएगा, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका माइंड कभी भी फ्री नहीं रह सकता है। क्यों पता है? क्योंकि आपको इतना पगार मिलना है, इतना तनख्वाह मिलना है, उतने में आपको खर्चा चलाना है, रूम रेंट देना है, ये देना है, परिवार में ये हो गया, वो हो गया। फैक्ट्री में बहुत तरह का दिक्कत होता है यार, बहुत तरह का दिक्कत होता है। कुछ चमचे लोग सब रहते हैं जो आपका चुगली करेंगे। आप कितना भी अच्छा काम कर दीजिएगा फिर भी आपके सीनियर को वो चुगली कर देंगे, कंप्लेन कर देंगे, ये आदमी अच्छा नहीं है, आपको निकाल दिया जाएगा, निकाल भी देते हैं, कोई गारंटी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत तरह का मगजमारी होता है। तो ये सब चीज़ नौकरी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आज आप यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, कल कहीं और जाएंगे, वहाँ भी आपको कोई चमचा दिख जाएगा, कहीं पर आपको पेमेंट कम मिलेगा, कहीं पर दूरी हो जाएगा, कहीं पर काम नहीं जमेगा, कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन बिजनेस अगर आप छोटा सा भी करते हैं ना, अपने हिसाब से सेलेक्ट करके 5000 10,000 रुपया में अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको ऐसा ऐसा आइडिया दूंगा, ऐसा ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप कम से कम पैसे में अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन ये यूट्यूब पर ये लोग जो बता रहे हैं ये सब से मैं अलग आपको बता दूंगा, और बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जॉब और बिजनेस में, मेरे हिसाब से पहली बात तो दोनों अच्छा है, दोनों सही है अपने अपने जगह पे। लेकिन अगर एक मैं सेलेक्ट करने के लिए बोलूँ, मेरे हिसाब से, मैं अपने अनुभव से अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से बिजनेस सही रहेगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। 5000 का बिजनेस हो, आज हम 100 रुपया ही कमाएंगे, आज आप 200 ही कमाइएगा, ठीक है। 500 नहीं चाहिए मुझे 200 ही चाहिए, लेकिन मेरा माइंड फ्री रहेगा, किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, किसी का 10 बात नहीं सुनना पड़ेगा, अपना मालिक हम खुद रहेंगे, ठीक है। आज 200 कमाएंगे, कल 500 भी कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से जॉब और बिजनेस में बिजनेस अच्छा है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, खुद का हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, वीडियो लंबा हो गया है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि 2-4 ऐसे ट्रिक मैं बताऊंगा, 2-4 ऐसे आइडिया मैं दूंगा कि कम से कम पैसे में आप अच्छा खासा मुनाफा करके, थोड़ा बहुत मतलब छोटा सा बिजनेस करके आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।